गुरुग्राम के सोहना अड्डा स्थित ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स में गुरुवार से 11 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा एवं गोमहोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला वृंदावन के संचालक परम पूज्य श्री कौशिक जी महाराज ने गौवंश के संरक्षण और सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाराज जी ने कहा कि जो गौशालाएं गौवंश को सड़कों पर लावारिस छोड़ देती हैं, उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गौवंश का सड़कों पर मरना या कटना हमारी सनातन संस्कृति के लिए कलंक है। उन्होंने कहा कि वृंदावन में 250 बीघा जमीन पर विश्व का प्रथम 1 लाख गौवंश आश्रय स्थल बनाया जा रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि कोई भी व्यक्ति एक नंदी वहां लेकर आए और संस्थान से 500 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करे। गौहत्या पूरी तरह बंद होनी चाहिए और इसके लिए देश में कठोर कानून बने। जिस दिन सड़कों पर गौवंश का खून बहना बंद होगा, देश में सब मंगलमय होगा। गोरक्षकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर गायों को बचाने वालों को भक्षक कहकर अपमानित करना गलत है। महाराज जी ने तीखे स्वर में कहा, अगर देश की ग्रोथ गौमांस बेचकर होती है तो हमें ऐसा विकास और ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। गाय पूजा के लिए है, कटने के लिए नहीं। जो गाय को बचाने वाले जेल में है, मैं इसी के लिए ही तो मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ। तुम गौ रक्षकों को भक्षक कहने में लगे, उनके ऊपर डंडे उठा रहे हो। हमने भी बड़े कष्ट झेले हैं, तो इसी के लिए ही तो हम आवाज़ अपनी ऊपर तक पहुंचा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और देश की ग्रोथ गौ मांस बेच करके होती है, तो ऐसी ग्रोथ हमारे देश को बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि गाय मार करके सड़क पक्की हो तो नहीं चाहिए। गाय को मार करके बेच करके यदि अस्पताल बनते हैं तो हम बीमार ही मर जाएंगे, हमें हॉस्पिटल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि गैया का मांस बेच करके कॉलेज स्कूल बनते हैं तो हम निरक्षर बने रहेंगे, इस देश को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गौ माता के लिए भगवान श्री कृष्ण धरती पर आकर के गोपाल बने और गौ माता को ही बचाने के लिए नंदी की सवारी को महादेव ने स्वीकार किया। यह इनसे हमें समझ लेना चाहिए। गोरखनाथ जी को 16 साल तक गौ माता ने ही जिंदा रखा। तो देश को ये मैं कहना चाहूँगा कि यदि भारत को माता के नाम से जाना जाता है तो भारत को लक्ष्मी माता की वजह से, दुर्गा माता की वजह से, ये हमारे सब पूज्य हैं। लेकिन अनादि काल में देखा जाए तो भारत को गौ माता की वजह से ही भारत माता के नाम से जाना जाता है। आचार्य जी, इस आयोजन के माध्यम से आयोजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसको? इस आयोजन के माध्यम से आयोजन के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि मनुष्यता क्या है। आयोजन के माध्यम से कहना चाहेंगे ये जाति वाती ये सब इससे थोड़ा बाहर निकल करके, जातिवाद से बाहर निकल करके कुछ मनुष्य के लिए कुछ कीजिएगा। और ये सरकार जो पागल बना रही है, जो अभी भी एक कानून लेकर के आ गई हैं, इसमें हमें बिल्कुल दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम बुद्धू बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। हम चारों वर्णों को कहेंगे हम पास बैठते आए और पास ही बैठेंगे और पास ही बैठते रहेंगे। उनके वोट बैंक के लिए जो ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, अब ये इनकी बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। ये कथा के माध्यम से संदेश, भाईचारा, सब लोग इकट्ठे होकर के देश की ग्रोथ को बढ़ाएं, देश को आगे लेकर के चले। कथा का एक यह भी संदेश है।